अभी 16 तारीख को हमको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से निर्देश हुआ था कि जो दिल्ली की सरकार है, मोदी सरकार, वो कांग्रेस पार्टी के लोकप्रियता को देखते हुए और राहुल गांधी जी का जो तीसरा चरण है ये भारत जोड़ो यात्रा का, ये बहुत कामयाब हो रहा है। और आजकल पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कई तरह के प्रलोभन देके उनके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई की इंक्वायरीज इनिशिएट हो रही हैं। और एक नया लोकतंत्र की हत्या के लिए इस सरकार ने लोकतंत्र को दबाने के लिए अभी हाल ही में 15 या 16 तारीख को फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा जो कांग्रेस के सीनियर लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उनके खातों को जो फ्रीज करने का आदेश दिया है, जो सरासर गलत है। आज तक इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में 1952 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की घिनौनी हरकत इवन जो बाहर की कंट्रीज हैं वो भी अपोजिशन को दबाने के लिए इस तरह की हरकतें, नीच हरकतें कभी नहीं होती। हालांकि अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सीरियस व्यू लिया है और उसमें सबसे ज्यादा चंदा अगर इकट्ठा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का चंदा इकट्ठा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है, जबकि जो हमारा ये चंदा इकट्ठा हो रहा, अभी हाईकमान ने फैसला लिया है कि कांग्रेस का प्रत्येक जो जन है, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक 113 रुपए तक, 1399 तक, 13,000 तक, 136 रुपए से इस तरह का जो पैसा हमारे पास कलेक्टिवली इकट्ठा हो रहा आम कांग्रेस जन का, उसमें इनको भय पैदा हो गई। एक हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस को पैदा करने के लिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन है 3 महीने के बाद जो लोकसभा के इलेक्शन हैं, और इस सरकार को पता है कि हमारी जो लोकप्रियता वो दिन प्रतिदिन घट रही है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि न्याय हमें मिलेगा। जिस तरह से वो फैसला दे रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो हमारे वकील लोग हैं वो ये कह रहे हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू नहीं होने चाहिए। और अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड और इनको जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया है वो कम से कम को 10 गुना ज्यादा है। इन चीजों को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी, एक मेन पार्टी अपोजिशन की, उसको दबाने के लिए, कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी को फ्लॉप करने के लिए ये सबसे घटिया हथियार अपनाया है कि इनके खातों को फ्रीज करें। हम मानते हैं जो भी पार्टी फंड करता होता है उसका प्रॉपर काउंटर होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। आपने पीछे देखा होगा विजय माल्या का चेक आया 35 करोड़ का, 35 करोड़ का एक चेक जो है वो प्ले हुआ, सब लोगों ने उसको देखा है। इसका मतलब इस तरह के जो बड़े बड़े अरबपति हैं, जो भी लोग जिन्होंने बैंक को डिसरप्ट किया है, बैंक के पैसे को लूटा है, हिंदुस्तान के पैसे को लूटा है, और आज वो फॉरेन में जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीयत गलत है। ये कह रहे हैं कि हम उनको लाएंगे, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। हम इसका आज बेशक, क्योंकि आज जो है हर जगह फागड़ी का त्योहार है, पिछले कल बारिश हुई, पिछले कल हमारे बहुत से कार्यकर्ता पूरे जिले से आए थे, लेकिन कल हमारे जो एक वरिष्ठ लीडर हैं प्रेम शर्मा जी, उनके पोते की जो है नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ वहाँ चंडीगढ़ में हुई, तो कल वो क्रिमिनेशन था, कल हमें शोभा नहीं देता था। लेकिन आज जो मेन कार्यकर्ता हमारे, आगे हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और आगे भी हम सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को इस तरह की गलत प्रवृत्ति के लिए, इस तानाशाही के लिए इनको आगाह करते हैं। वक्त आने पे हम इससे बड़ा धरना देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की होगी।
ये जितनी इस तरह की दमनकारी नीतियां जितनी मर्जी अपनाएं, हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत होता रहेगा। और आपको पता है, इलेक्शन के नजदीक आपने देखा होगा, जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं दूसरी पार्टी के लोग, इन अगेंस्ट ईडी सीबीआई को लगाते हैं। ये कॉमन सी चीज हो गई है। ईडी और सीबीआई को उन्होंने एक अपना खिलौना बना रखा। हम उन अधिकारियों को भी आगाह करते हैं, ये ठीक है, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, ये हमारे अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन इनके माध्यम से हम इनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह के जो बहुत घटिया राजनीति में धंधे हैं, इनसे कांग्रेस पार्टी डरने वाली